नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आज 9 अप्रैल 2023 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था वो किस प्रकार से आया था। ये आपके पास बुकलेट नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका जो बुकलेट नंबर है वो है 615646 और आपका जो प्रश्न पुस्तिका सेट है यानी बुकलेट सीरीज है वो कौन सी है, बी है। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपका ये पेपर आया था। यहाँ पर आपके 3 भाग हैं। पहला भाग हिंदी का है जिसमें आपके पास 20 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका पेपर पूछा गया था। ये आपके 20 प्रश्न यहाँ पर हिंदी के पूछे गए हैं। इसके बाद जो भाग 2 है आपका यानी सेकंड पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 60 तक है जो कि आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की वीडियो प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें 60 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित थे और उसके बाद इसमें आपका 61 से जो 100 तक हैं वहाँ पर आपसे उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियों के प्रश्न पूछे गए थे। और जो आपका सेकंड भाग था यानी द्वितीय भाग था उसमें आपके पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास 41 से और 50 तक के प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 41 जो आपके पास प्रश्न है वो है आपके पास मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉर्निया पर बनाता है, दूसरा है परितारिका पर बनाता है, तीसरा है पुतली पर बनाता है और चौथा है दृष्टि पटल पर बनाता है। यानी जो आपका सही आंसर था ये क्या है, दृष्टि पटल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, निम्न में से कौन एक यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग क्या होती है कि जिसको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला है रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है प्रकाश तरंग और चौथा है ध्वनि तरंग। तो जो साउंड वेव होती है उसको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वो कौन सा है, ध्वनि तरंग यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 41 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है और 42 का भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास, निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए थे वाल्स तथा मॉन्टगोमेरी ने, बी था लैंडस्टेनर तथा वाइनर ने, तीसरा था सी वाला कार्ल लैंडस्टेनर ने और डी था EM ईस्ट ने। तो आपका जो सही आंसर था इसका ये था आपके पास सी यानी कार्ल लैंडस्टेनर ने ABO रक्त समूह की खोज की थी तथा इसको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो 1900 में इसने ABO रक्त समूह की खोज की थी और 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 44 है आपके पास, ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता है और फिर वह 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपका इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है A 5, B है 10, C है 15 और D है 50। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, 5 यानी आपका A ऑप्शन सही आंसर है। क्योंकि जब कोई A माना इधर 10 मीटर चला उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर इधर की ओर चलता है, 10 इधर गया 10 इधर गया, ठीक है ना। उसके बाद वह बाईं ओर चलता है, बाईं ओर गया 5 मीटर, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे चला गया 15 मीटर।
ठीक है ना। फिर वह बाएं ओर मुड़ेगा तो 15 मीटर जाएगा, तो 10 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो कितना हो गया 15 मीटर चला गया। अब यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी, यानी आपका कौन सा ए आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर, बाएं से कौन से स्थान पर 5वें स्थान पर, और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदलती है तब काम्या बाएं से 13वें स्थान पर रहती है और प्रीति दाएं से कौन से स्थान पर रहेगी। तो आपका ऑप्शन है 7वें स्थान पर, 11वें स्थान पर, 14वें स्थान पर या 18वें स्थान पर। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 14वें स्थान पर रहती है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास। वर्ष 2024 में जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे। ए ऑप्शन है 9 रविवार होंगे, बी है 8 रविवार होंगे, सी है 10 रविवार होंगे और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 8 रविवार होते हैं, क्योंकि 4 रविवार आपके जनवरी में होंगे और 4 रविवार किस में होंगे फरवरी में आपके पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास। यदि 12 स्टार 2 इक्वल टू 6, 27 स्टार 9 3 है, 15 स्टार 5 3 है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर 2 से हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, 9 से 27 को डिवाइड करें 3 आएगा, यानी वो 5 से 5 3 या 15 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से 50 को करते हैं तो 5 आएगा और 5 से अगर 50 को करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है ना। 48 का कौन सा है ए सही आंसर है। 49 है आपके पास। निम्न में से 49 है आपके पास। निम्न में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना की। ऑप्शन नंबर 1 है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, तीसरा है दंती वर्मन और चौथा है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आपका जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 1773 में, ऑप्शन बी है 1648 में, ऑप्शन सी है 1453 में या ऑप्शन डी है 1618 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1773 ईस्वी में की थी। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है आपके पास प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूमि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 19(1) ए में यानी क, अनुच्छेद 19(1) ख में, अनुच्छेद 19(1) ग में, अनुच्छेद 19(1) द में। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 है संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्न में से कौन सी है। पहला है 12 लोकसभा सदस्य एवं 10 राज्यसभा सदस्य, बी है 15 लोकसभा सदस्य एवं 7 राज्यसभा सदस्य, सी है 11 लोकसभा सदस्य एवं 11 राज्यसभा सदस्य और डी है 14 लोकसभा सदस्य एवं 8 राज्यसभा सदस्य। तो आपके पास टोटल जो संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति है की बनावट 12 सदस्यों द्वारा होती है। इनमें से 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है ना। यदि आपको साइंस से या विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर को आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। यानी संसद के साधारण बहुमत द्वारा आप क्या कर सकते हैं? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं या राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, सूचना का अधिकार है। तो ये आपके पास व्यक्तिगत अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 25 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो आपके पास पहला है वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा स्थानीय मेलों पर कर, तीसरा सीमा कर और चौथा है भू राजस्व कर। तो आपका जो सही आंसर है 26 का वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मेलों पर कर। मुझे आशा है कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आपने अच्छे प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। धन्यवाद।